बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल प्रभारी फूड सीक्रेट पर खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे ये होगा कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा। आप उसको ज़रूर देखें और अपना फ़ीडबैक भी दें। तो आपको मुझे फ़ीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, इसी तरह कमेंट्स करते रहें। तो चलें आज की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आगे माह रमज़ान आ रहा है, मैं उस हवाले से आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो माह रमज़ान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। आज मैं आपसे दही की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे दही घर में बनाया जाता है और कैसे थिक बाज़ार जैसा दही होता है। तो दही ऐसी चीज़ है कि जिसको सहरी में भी इस्तेमाल किया जाता है, इफ्तारी में भी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और कितनी मिकदार में। तो सबसे पहले हमने दूध लिया है। यहाँ मैंने दूध 3 पाव लिए है, जिसमें से तकरीबन मुझे दही जो तैयार करना है वो हाफ़ के जी का करना है। 1 पाव मैंने इसमें से बॉयल करके ड्राई कर लेना है। उससे ये होगा कि दही बहुत थिक और गाढ़ा गाढ़ा सा बनेगा। यहाँ पर इसके लिए मुझे दही चाहिए 1 खाने का चम्मच, जो मैं इसमें खटाई डालूँगी तो फिर दही अच्छे से बनेगा। तो यहाँ पर चीनी है। चीनी मैंने जैसे आपसे कहा कि ये 3 पाव दूध है, तो इसको बॉयल करके मैंने हाफ़ के जी करना है। तो उसमें मैं आधा खाने का चम्मच चीनी डालूँगी, इससे बहुत अच्छा मीठा दही तैयार होगा। तो चलिए सबसे पहले हम दूध को बॉयल कर लेते हैं। ये पहले से बॉयल दूध नहीं है। तो आपने जब भी दही बनाना हो घर में तो आप घर का जो फ्रेश दूध होता है उसके साथ बनाएं, ना कि डब्बे के साथ। डब्बे वाले दूध से दही अच्छा नहीं बनता और ड्राई मिल्क जो होता है उससे भी अच्छा नहीं बनता। हाँ, ये हो सकता है अगर आपने दूध लिया है वो थोड़ा पतला है तो उसको गाढ़ा करने के लिए अगर आप हाफ़ के जी का बना रहे हैं दही, तो उसमें आप 1 खाने का चम्मच भर के जब आप दूध को बॉयल कर रहे हो तो उस वक़्त आप उसमें ड्राई मिल्क डाल सकते हैं, वो अच्छे से बॉयल हो जाएगा। तो चलें अब हम इस दूध को रखते हैं। मेरे पास दूध है, ये फुल फैट दूध है, ये बहुत गाढ़ा दूध है। तो इससे जो है बहुत अच्छा दही तैयार होगा। और इसको मैं दही को बनाऊंगी हॉट पॉट में। तो उसमें ही मैंने जब भी बनाया उसी में ही बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर एक का अपना तरीका है। जो मैं घर में बनाती हूँ वो सोचा आप लोगों से शेयर करूँ कि आई होप कि ये आपको मेथड इजी लगे और आप इस तरह से इसको ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दी है और अभी दूध में जैसे ही बॉयल आएगा तो फिर हम इसको फेंटना स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे साइड पे बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, दूध में बॉयल आएगा। तो यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करती चलूँ कि सर्दियों में इसको दही को जमाने का एक अलग तरीका होता है और गर्मियों में जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, इसको बहुत ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। तो गर्मियों में अगर आप बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ढाँपने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्दियों में बना रहे हैं तो फिर आप इसको किसी मोटे कपड़े के साथ आपको इसको कवर करना पड़ेगा ताकि अच्छे से हो जाए। तो ये हमारे घर में सहरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो हम बाज़ार से नहीं लाते, घर में तैयार करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा आवाज़ से भी आपको महसूस हो रहा होगा। तो तकरीबन इसको मुझे बॉयल करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसमें मैं चीनी भी डाल दूँगी, चीनी भी हल हो जाए। ये आपने ध्यान रखना है, चीनी आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी, जितनी मैंने बताई है। आधा किलो ये दूध रह जाएगा तो इसमें हाफ़ खाने का चम्मच में डालूँगी। ये नहीं है कि आप चीनी बहुत ज़्यादा डाल लें तो वो अजीब ही मीठा सा दही बन जाए। तो हर चीज़ जो है वो मिक़दार में अच्छी लगती है। तो अभी मैं इसमें हाफ़ खाने का चम्मच चीनी डाल देती हूँ। चीनी डाल देंगे। अब इसको मैं अच्छे से इसमें हल कर लूँगी और मज़ीद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल करूँगी। और जब आप इसमें दही जो खटाई के लिए डालेंगे वो भी बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना, 1 टीस्पून जो है वो इसमें डालूँगी। हाफ़ के जी दूध के लिए काफ़ी होगा। और मैं बताऊँगी कि मैं हॉट पॉट में कैसे इसको लगाती हूँ और कितने टाइम के लिए रखती हूँ। एबटाबाद का माशाल्लाह से मौसम
फिर से ठंडा हो गया है। फिर से ऐसे लगता है जैसे सर्दियाँ दोबारा से आ गई हैं, तो इसलिए मुझे इसको कवर करके रखना पड़ेगा ताकि अच्छा से गाढ़ा सा दही तैयार हो जाए। ये देख सकती हैं आप कितने मज़े का ये क्रीमी क्रीमी बन गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बॉयल आ रहे हैं इसमें। बस इसी तरह से आपने करना है। अब ये तकरीबन गाढ़ा हो चुका है, तो अब हम इसका चूल्हा ऑफ़ कर देंगे और थोड़ा इसको रूम टेम्परेचर पर लाएंगे और फिर हम इसको दही लगाएंगे। बहुत गरम गरम में आपने दही नहीं लगाना, तो इससे ये होगा कि दही खट्टा होगा, थोड़ा कड़वा भी इसमें टेस्ट आता है। मैंने हर तरह से कोशिश की हुई है, तो तभी मैं आपसे उस वक्त रेसिपी शेयर करती हूँ जब परफेक्ट मेरे पास हो जाती है। तो काफ़ी टाइम से इस तरीके से हमारे घर में लगाया जाता है, लेकिन क्या कहते हैं कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है। तो इसलिए मैं आपसे कोशिश करूंगी कि हर स्टेप से क्लियर करूं। जैसे ही आपने चूल्हे से नीचे उतारना है और इसको छोड़ नहीं देना, वक्फे वक्फे से आपने इसमें इस तरह से फेंटना है ताकि इसकी बलाई यहाँ ना बने। जब हम इसको दही लगाने के लिए शिफ्ट करेंगे तो फिर हम वहाँ उसको छोड़ेंगे। अभी हम इसको बार बार इस तरह से फेंट लेंगे। मैं ये काम भी कर रही हूँ, घी भी तैयार कर रही हूँ। तो जैसे मेरी इसकी भी वीडियो डली हुई है कि कैसे आप घर की फ़्रेश मलाई को सेव करके फिर उससे मक्खन तैयार कर सकते हैं और घी तैयार कर सकते हैं। ये भी तकरीबन रेडी हो चुका है, तो इसको भी मैं रमज़ान के लिए बना के पहले से रख ली हूँ ताकि जो है रमज़ान में इतना काम ना हो तो इबादत को टाइम दे सके। तो ये भी तकरीबन तैयार हो चुका है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसको दिखाने का मकसद ये है था कि आप भी जो है इस तरह से कर सकते हैं रमज़ान से पहले। यहाँ मैंने हॉट पॉट ले लिया है, इसमें मैं बनाऊँगी। तो अभी बहुत ज़्यादा रूम टेम्परेचर पे नहीं आया, थोड़ा गर्म है, वो भी दिखा देती हूँ। ये देख लें, अभी इसमें से धुआं निकल रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसको इस बर्तन में शिफ्ट करेंगे ताकि ये जो है यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे भी आ जाए और एक इसके ऊपर बलाई सी भी एक तय सी आ जाए। तो अब हम इसको इसमें शिफ्ट करते हैं। आपने पहले हल्के हाथ पे इस तरह डालना है और फिर थोड़ा ऊपर ले जाके आपने डालना है ताकि ये थोड़ी सी इसकी झागझाग सी बनेगी। तो इस तरह से ये दही जो है बहुत अच्छे से बनेगा और बलाई भी अच्छे से आएगी। अब हम यहाँ पे इसको रखेंगे रूम टेम्परेचर पर आने तक। अभी जो है गर्म है, थोड़ा सा और होगा तो तब आप ऐसे उंगली लगा के देखेंगे हीट बर्दाश्त हो रही है तो फिर आप इसमें दही लगा सकते हैं। जो आपने खटाई डालनी हो फिर उसको डाल के आपने इसके अंदर फिर इसको कवर करके रख देना है। यहाँ पर इसमें मैंने 1 टीस्पून दही लिया है, आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। तो अब हम इसमें से इसी के अंदर से थोड़ा सा आप देख सकते हैं अभी से इसके ऊपर बलाई आना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से दही के अंदर हम 2 खाने के चम्मच दूध डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोई भी इसके अंदर इसकी गुठली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप मुलायम सा पेस्ट बना लें इस तरह से। फिर हम इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे जब ये थोड़ा सा दूध रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छे से ये हो चुका है हल। ये दूध जो है रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैं उंगली इसके अंदर रख रही हूँ तो ये हीट इसमें बर्दाश्त हो रही है, बस इतना आपने इसको रखना है। तो अब हम इसमें दही डालेंगे। दही डालने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना, ये जो ऊपर जो इसकी बलाई आती है वो टूट जाती है, फिर दही अच्छा दिखने में नहीं होता और खाने में भी मज़े का फिर क्रीमी क्रीमी नहीं बनता। तो अब हम इसमें दही डाल देते हैं। किसी एक कोने में आप आराम से इस तरह डाल दें और यहाँ से जहाँ आपने डाला है बस इस तरह से आपने कर देना है। तो ये खुद बहुत हल हो जाएगा। तो यहाँ से ही मैं 1 चम्मच ले लेती हूँ दूध के, जो थोड़ा सा बच गया है उसको भी उसके अंदर मिक्स करके हम
ये डाल देंगे। बस ये हो गया। अब हम इसको भी इस तरह से कर देंगे। अब हम इसको कवर करते हैं। अब इसका ढक्कन मैं ऊपर लगाऊंगी और आपने कोई भी किचन टॉवल या कोई मोटा कपड़ा लेके पहले इसके ऊपर इस तरह से डाल लेना है और फिर इसको आपने किसी कपड़े में, मोटे कपड़े में लपेट के इसको रख देना है। पर एक मैंने गरम शॉल ले ली है क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि एबटाबाद का मौसम ऐसा है कि यहाँ पे फिर ठंड स्टार्ट होगी। अब ये हमने रखा और इसको आपने इस तरह से सारी साइडों से आराम से कवर करना है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ 5 घंटों के बाद। 5 घंटों के बाद इसको मैं खोलूँगी और चेक करूँगी दही तैयार हो गया तो फिर हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और फिर हम खाने के लिए सर्व करेंगे। लीजिए, हमारा घर का फ्रेश दही तैयार हो चुका है। तो इसको जैसे मैंने आपको बोला था कि आपने 5 घंटे के लिए रख देना है। तो ये मौसम की चेंजिंग की वजह से कि मौसम बहुत ठंडा था, तो वैसे मैंने इसको जब भी गर्मी के मौसम में बनाया है तो ये 3 से 4 घंटों में आसानी से तैयार हो जाता है। तो मौसम आजकल ठंडा था तो 5 घंटों के बाद इसको मैंने चेक किया तो ये नहीं हुआ था। मैंने मज़ीद 2 घंटों के लिए रख दिया तो अच्छे से तैयार हो गया था। फिर मैंने इसको निकाल के फ्रिज में रखा है। अब ये अच्छे से सेट हो चुका है तो अभी मैं आपको निकाल के चेक करा सकती हूँ ये कितना अच्छे से तैयार हो चुका है। तो ये हॉट पॉट, अगर ये वाली इसका डब्बा अंदर से आपके हॉट पॉट में से नहीं निकल सकता तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये है कि हमारा इसमें से आसानी से निकल जाता है तो मैं इसको निकाल के फ्रिज में रख लेती हूँ। अभी इसको साइड पे करती हूँ और यहाँ पे मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कितना अच्छा और गाढ़ा जो है ये देख सकते हैं दही तैयार हो चुका है। तो इसको मैं निकालती हूँ प्लेट में। आप देख सकते हैं कि बहुत ही गाढ़ा सा तैयार हुआ है, बिल्कुल भी इसका पानी जो है नहीं अलग हो रहा। तो आपने भी इसी तरह से ट्राई करना है। ये आप चेक कर सकते हैं कितने मज़े का ये क्रीमी सा गाढ़ा सा दही तैयार हो चुका है। तो जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि इतने टाइम में तैयार होता है, अगर गर्मियां हैं तो फिर ये 4 से 5 घंटे में आसानी से तैयार हो जाएगा। अगर नॉर्मल मौसम है जैसे आजकल का है तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको रात को लेट नाइट करके फिर सुबह आप निकाल लें तो ठीक है। जैसे अफ्तारी सहरी के लिए बनाना है तो आप अफ्तारी के बाद इसको लगाएंगे तो सहरी तक ये तैयार हो जाएगा। हम इसी तरह से बनाते हैं, रमज़ान में सहरी में के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और अफ्तारी में जब हमने चटनी वगैरह बनानी होती है या कुछ चाट होता है तो उसके लिए भी स्पेशली हम इसी तरह से घर में दही लगा के बना लेते हैं। तो आप भी ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।